दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय की तरफ से मैं सौरभ धनायक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स को हम स्पेसिफिकली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से हैं, प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए हैं, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम अकोमोडेट करके जानेंगे हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स की व्यवस्था किस तरह से की गई है और कहाँ-कहाँ पर की गई है। सो अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं, एजुकेटेड हिमालय के। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैंने आप वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आसानी से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप हम आपकी प्रिपरेशंस में मदद कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? सो नेशनल पार्क्स आर नथिंग बट एरिया, मतलब कोई भी एरिया जिसको इसलिए बनाया गया है, इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, उस एरिया को नेशनल पार्क कहते हैं। और इसमें क्या हो सकता है? पब्लिक रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट एक्टिविटीज भी हो सकती है। इसमें लैंडस्केप में फ्लोरा और फौना, उस पूरी की पूरी नेचुरल सेट जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब अगर ये एरिया है तो इसमें जो भी है, फ्लोरा है या फौना है, पेड़ पौधे जानवर, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो ये तो हुई एक लेमैन की डेफिनेशन कि एक आम आदमी के लिए क्या पता होना चाहिए आपको नेशनल पार्क के बारे में। तो किसी और डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि पूरी डिटेल में होता क्या है। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी डिस्कस करूंगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी डिस्कस करूंगा। तो उसको आप डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिस्कस करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स। इसमें हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क्स हैं, 5 तकरीबन नेशनल पार्क्स हैं। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जिसका नाम ही ग्रेट हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल के सबसे वेल नोन नेशनल पार्क में से एक है और ये लोकेटेड है कुल्लू में। कुल्लू के बंजार रीजन में, जो सब डिवीजन भी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। तो एक नेचुरल हेवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1984 में। उस समय ये नेशनल पार्क नहीं था। इसको 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ये वेस्टर्न हिमालय में स्थित है और इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट एडिशन टू द ग्रिड ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन हिमालयन रीजन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस मिला। वो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984, 1999 जब इसको नेशनल पार्क बनाया गया, 2014 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वहां के पेड़ पौधे, वहां के जीव जंतु सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसलिए यहाँ पर 10,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज पाई जाती है और ऐसे बहुत सारी हर्ब्स है जो मेडिसिनल वैल्यू के लिए अपनी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही यहाँ पर 31 मैमल की स्पीशीज है, 209 बर्ड स्पीशीज, उसके साथ ही एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इन सभी की स्पीशीज है। उस वजह से इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ की स्पीशीज जैसे आप पढ़ सकते हैं, इनको कर लिए, जैसे ग्रेटर ब्लू शूप यहाँ पे शीप होती है, हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पर है, हिमालयन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, मंगूस, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हुई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। अब मैं जो दूसरा नेशनल पार्क डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये लोकेटेड कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति नाम की डिस्ट्रिक्ट पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस लिहाज से क्योंकि तिब्बतियन बॉर्डर से लगता हुआ एरिया, उसके सदर्न साइड में पिन वैली नेशनल पार्क है। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया इट वाज इन 1987। उसके साथ ही ये जो एरिया है ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन में भी आता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हो सकता है, उसका कुछ हिस्सा नेशनल पार्क है। तो कब बनाया गया? 1987 में। उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट था? कोल्ड डिजर्ट वाले रीजन में आता है और ये बहुत ही ज्यादा हाइट वाला एरिया है। लगभग यहाँ पर 3500 मीटर के जो एवरेज हाइट है इस नेशनल पार्क की वो है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी पाई जाती है? वो है स्नो लेपर्ड। किस नेशनल पार्क में होता है? पिन वैली नेशनल पार्क में। दूसरा साइबेरियन इबे यहाँ पर फाउंड की जाते हैं और ये नेचुरल हैबिटाट इनका हायर ऑल्टीट्यूड ही है, क्योंकि ये एरियाज हमेशा स्नो कैप्ड रहते हैं और अनएक्सप्लोर्ड है। इस वजह से ये जो जानवर है यहाँ पर खुले तौर से रह सकते हैं।
उसके साथ ही यहाँ की जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो बहुत कम होती है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। लिमिटेड अल्पाइन ट्रीज यहाँ पर होते हैं, हिमालयन सेडर यहाँ पर होंगे, और अगर आप ऐसे देखें तो लगभग 22 यहाँ पर ऐसी रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स है जो सिर्फ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ अगर आप देखें यहाँ पर बर्ड्स इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, और अगर देखें पिन वैली जो नेशनल पार्क है, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन इंडिया। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी मैंने आपको आई गॉट यू कवर्ड हियर सेकंड नंबर पे इसको रखा है। उसके अलावा यहाँ पर स्पीशीज पहले डिस्कस कर चुका हूँ, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन बे, हिमालयन स्नोकॉक, और यहाँ पर इस तरह आपको ये सारे के सारे याद कर लेने हैं। उसके बाद तीसरा इंदर किला नेशनल पार्क, ये अगेन ये कहां पर है, कुल्लू में। इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला 2010 में। लगभग 104 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया इसने कवर करा है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 46 किलोमीटर, ओनली 46 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुल्लू मनाली एयरपोर्ट। इट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लोरा और फोना काफी वाइड वेराइटीज में मिलता है, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज डेंसली फॉरेस्टेड, क्योंकि इससे पहले के जो थे वहां पर इतनी ज्यादा फॉरेस्ट नहीं था, पर ये जो इसकी खास बात है ये डेंसली फॉरेस्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे एंडेंजर्ड प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, बर्ड स्पीशीज, इंसेक्ट स्पीशीज, क्योंकि जहां पर तो फॉरेस्ट है वहां पर तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बहुत तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो ये जो, अगर आप इसके इसको एक्सप्लोर करें तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पर ऐसे प्लांट्स भी है जो मेडिसिनल वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा है। और सबसे खास बात है, दिस इज वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड नेशनल पार्क, इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जितना दूसरे को एक्सप्लोर किया गया है। चौथा, खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क लगभग 50 किलोमीटर उतना ही दूर है, ये भी एक कुल्लू में। तो तीन हो गए कुल्लू में हमने डिस्कस करे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क करा, उसके बाद हमने दूसरा करा इंदर किला, तीसरा हम कर रहे हैं खीर गंगा नेशनल पार्क। अब इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, एक तो जो पार्वती रिवर का वाटरशेड है, मतलब एक रिवर जब बहती है उसको बहुत सारी जगहों से पानी कंट्रीब्यूट होता है, तो वो जो पूरा का पूरा एरिया है जो उसके पानी में कंट्रीब्यूट करता है उसको हम वाटरशेड कहते हैं। तो मतलब पार्वती के नदी के जो आसपास का इलाका है वो लगभग खीर गंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसको भी एस्टेब्लिश किया गया 2010 में। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी खास बात यहां पर यह है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसका जो नदर्न रीजन है उसको ये टच करता है। तो बहुत बार ये भी बात की गई कि इन दोनों को मर्ज किया गया ताकि सुपरविजन थोड़ी सी आसान बन सके, पर यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए इसको भी सेपरेट रखा गया है, सो दैट कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, एक तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से इसको अलग रखा गया है। यहाँ पर वाइल्ड बियर्स आपको देखने को मिलते हैं, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल पार्क है तो फ्लोरा और फौना तो इंपॉर्टेंट होगा, तो वैसे यहाँ पर स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेडिसिनल हर्ब्स भी यहाँ पर है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने होते हैं। लास्ट जो मैं पार्क डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिंबल बारा नेशनल पार्क। अब इट इज लोकेटेड इन द पोंटा वैली ऑफ सिरमौर। सो पहला सवाल तो यहीं कवर हो गया, सिंबल बारा नेशनल पार्क है कहाँ। दूसरा सवाल हुआ कि ये बना कब। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, इसको नाम दिया गया था सिंबल बाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको रखनी है कि ये जो कुछ एरिया रखा है कि 2010 में इसको क्या किया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो 2010 में इसको नेशनल पार्क किया। अब आप देख लीजिए कि 2010 में हमने लगभग 3 नेशनल पार्क जो है वो डिस्कस कर दिए जो बने। उसके साथ ही देखिए इसका जो एरिया है इट इज 27.88 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको रखना है कि दिस पार्क हैज बीन प्रिजर्व्ड इन इट्स नेचुरल फॉर्म, मतलब कि जैसा था वैसा रखा, बस हमने बाउंड्रीज करी है, हमने इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। तो हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसमें हेल्प करता है। उसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर पेरेनियल स्ट्रीम इसके साथ है, यहाँ पर थिक साल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इसकी जो ग्रासी अंडरग्रोथ है, मतलब यहाँ पर घास भी बहुत ज्यादा उगती है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि द बेस्ट टाइम अगर विजिट करना चाहते हो तो अक्टूबर से नवंबर है, और आप यहाँ पर जो इनकी टिम्बर ट्रेल्स है, जो फॉरेस्ट रोड्स है, उससे इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सांभर आपको देखने को मिलता है, चीतल देखने को मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर आपको देखने को मिलते हैं, हनुमान लंगूर देखने को मिलते हैं। ये सारे की सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। मतलब साफ ये है कि अगर आपको कुछ लिखने को आ जाए तो थोड़ा बहुत आप लिख पाओ इस बारे में, तो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपको देने। अगर आपने ये सिर्फ लेक्चर सुन लिया तो आई थिंक कि आप आसानी से इसमें आंसर कर लेंगे कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। दिस इज मी सौरभ नाइक, आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। और हाँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और उस बेल आइकॉन को दबाइए सो दैट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करके रेकमेंड कीजिए कि देयर इज दिस, इस तरह का कोई चैनल है और इस तरह के हम वीडियोस बनाते हैं। और साथ ही हमें सजेशन ज़रूर दीजिए कि हम किस तरह के वीडियोस आपके लिए लाएं, हम क्या नया कर सकते हैं, कि व्हाट आर योर रिक्वेस्ट। कमेंट में हमें ज़रूर बताया कीजिए ऐसा कुछ, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर चैनल। थैंक यू सो मच।